अस्सलामुअलैकुम। होंडा कंपनी का नाम तो सब ने ज़रूर सुना होगा, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में से एक है। होंडा के बानी का नाम सुचिरो होंडा था। एंड इन दिस वीडियो वी गोना शेयर द इंस्पायरिंग स्टोरी ऑफ सुचिरो होंडा, द फाउंडर ऑफ होंडा कंपनी। सो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो विद अदर्स। शुरुआत होती है जापान से, जिसके छोटे से गांव में सुचिरो होंडा पैदा हुआ। इसका वालिद एक ब्लैक स्मिथ था, यानी लोहार का काम करता था। इसकी माँ भी कोई छोटा मोटा काम करती थी, लेकिन सुचिरो बचपन से ही चीज़ों को बनाने, क्रिएटिव काम करने यानी मशीनों में, टूल्स में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी रखता था। और यही वजह थी कि 16 साल की उम्र में सुचिरो को इन चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज था। साथ ही सुचिरो होंडा स्टडी में दिलचस्पी नहीं रखता था। इसने पढ़ाई छोड़कर अपने फादर के साथ बाईसाइकिल शॉप पर काम करना शुरू कर दिया। एक दिन सुचिरो होंडा की नज़र एक ऐड पर पड़ी, जिस पर लिखा था कि टोक्यो की आर्ट शुकाई कंपनी को मैकेनिक्स की ज़रूरत है। इस ऐड ने सुचिरो होंडा को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट किया, तो सुचिरो होंडा ने अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा फ़ैसला किया, जो कि बाद में इसकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। जी हाँ, सुचिरो होंडा ने अपना गांव छोड़ टोक्यो जाने का फ़ैसला कर लिया और टोक्यो चला गया। सुचिरो वहां तो पहुंच गया, लेकिन वहां पर कुछ भी इसकी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक नहीं था। सुचिरो होंडा बहुत छोटा था, इसलिए इसको जॉब नहीं मिली। इसके पास सिर्फ एज एन इंटर्न काम करने का मौका था, लेकिन इसने काम करना शुरू कर दिया और अपने गांव वापस नहीं गया, क्योंकि वो जानता था अगर वो अपने गांव वापस चला गया तो वो काम नहीं सीख सकेगा। एज एन इंटर्न उसके लिए काम करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि इस काम के उसको पैसे नहीं मिलते थे, लेकिन उसने फिर भी अपना काम जारी रखा। इसको फ़ायदा ये हुआ कि इसका नॉलेज बहुत ज़्यादा बढ़ गया और उसने अपनी कंपनी के बड़े एम्प्लॉयज़ को भी असिस्ट करना शुरू कर दिया था। सुचिरो के नॉलेज और हुनर की वजह से लोग इसकी इज्जत करने लगे। हर कोई इंक्लूडिंग द ओनर ऑफ द कंपनी सुचिरो की क्रेडिबिलिटी और उसके टैलेंट को समझने लगे। कंपनी के ओनर ने सुचिरो को बिजनेस रिलेटेड स्टफ सिखाना भी शुरू कर दिया और सुचिरो ने उसको बहुत अच्छी तरह सीखा। यही वजह थी कि एट द एज ऑफ 22 सुचिरो बिकेम द मैनेजर एंड सक्सेसफुल पर्सन। सुचिरो होंडा नई चीज़ें बनाने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड था। इसने पिस्टन रिंग की मैन्युफैक्चरिंग का फैसला किया और कंपनी को अपना आइडिया बताया, लेकिन कंपनी को इसका आइडिया कुछ खास पसंद नहीं आया। इस मौके पर फिर सुचिरो ने एक बड़ा फैसला किया और अपने मकसद को पूरा करने के लिए इस कंपनी से ब्रांच मैनेजर की पोजीशन छोड़ दी। अब पिस्टन रिंग बनाने के लिए मज़ीद नॉलेज दरकार था। इसके लिए सुचिरो होंडा ने ऐसा किया कि वो रात को काम सीखता था और दिन को डिफरेंट मटेरियल के साथ पिस्टन रिंग बनाना का काम करता था। इसने ये काम कंसिस्टेंटली तब तक किया जब तक इसने अपने विजन को पूरा करने के लिए बेस्ट क्वालिटी पिस्टन रिंग ना बना लिए। इसने ये पिस्टन रिंग टोयोटा जैसी बड़ी कंपनी को सप्लाई करना शुरू कर दिए और सब कुछ अच्छा जा रहा था। इससे इसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। इसको एक बड़ा शॉक तब लगा जब चाइना में जंग शुरू हो गई और इसकी कंपनी के ज़्यादातर मेल एम्प्लॉयज़ को जंग के लिए जाना पड़ा और मैक्सिमम फीमेल एम्प्लॉयज़ ही बाकी रह गई थी, जो कि मैन्युफैक्चरिंग का काम नहीं जानती थी। सुचिरो होंडा ने सिचुएशन के मुताबिक प्रोसेस को अपनी पूरी कोशिश करके सिंपल बनाया, जिस वजह से फीमेल भी इस काम को आसानी से कर सके। इसके सॉल्यूशन ने बहुत अच्छी तरह काम किया और सब कुछ दोबारा अपनी रूटीन पे आ गया। फिर इसको बड़ा शौक तब लगा जब बमबारी की वजह से इसकी कंपनी, इसकी इन्वेस्टमेंट सब कुछ तबाह हो गई थी। जंग के दौरान बमबारी ने सब कुछ बर्बाद कर दिया था, लेकिन इट कैन नॉट डिस्ट्रॉय और इवन टच होंडाज बिलीफ एंड स्ट्रेंथ। होंडा ने अपनी ज़िंदगी को एक नया स्टार्ट दिया। इसने काम स्टार्ट किया और एक कंपनी बनाई जिसका नाम होंडा मोटर्स रखा गया। मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी स्टार्ट की होंडा ने, क्योंकि वो रेसिंग और बाइक्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड था। इसने मोटरसाइकिल बनाना तो शुरू किया, लेकिन ये सिर्फ इंजन के साथ एक साइकिल अटैच था शुरू में, जो कि होंडा ने बेचना शुरू कर दिया।
लोगों को इसकी ये प्रोडक्ट काफ़ी पसंद आई और इससे होंडा ने प्रॉफिट गेन करना शुरू कर दिया। फिर सुचीरो होंडा ने एडवांस मोटरसाइकिल बनाना स्टार्ट कर दिया और इसकी मोटरसाइकिल पूरी दुनिया में बहुत कामयाब हुए एंड सुचीरो बिकेम द बिगेस्ट मोटर बाइक मैन्युफैक्चरर इन द वर्ल्ड। इसकी कामयाबी यहाँ तक नहीं रुकी, इसने 4 व्हीलर्स में माइकिंग कार्स मैन्युफैक्चरिंग के बारे में सोचा। इस वक्त ट्रेड डिपार्टमेंट को इसका आइडिया कुछ पसंद नहीं आया था, क्योंकि ट्रेड डिपार्टमेंट का कहना था कि मार्केट में पहले ही बहुत ज़्यादा कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी मौजूद हैं, इसलिए इसकी जगह नहीं है। लेकिन सुचीरो ने किसी की नहीं सुनी। ही स्टार्टेड वर्किंग ऑन हिज ओन प्रोटोटाइप। सुचीरो ने कार का एक ऐसा एफिशिएंट मॉडल बनाया जो इंक्लूडिंग द ट्रेड डिपार्टमेंट सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया। सुचीरो होंडा ने सबको रॉन्ग प्रूव करके कार मार्केट में अपनी एक जगह बना ली। होंडा में कुछ ऐसी यूनिक क्वालिटीज़ पाई जाती थी जो आमतौर पर लोगों में नहीं होती, और यही क्वालिटीज़ उसकी और उसकी कंपनी की कामयाबी के पीछे थी। इसी वजह से 1959 से लेकर अब तक होंडा बाइक दुनिया की सबसे बड़ी मोटर बाइक कंपनी बन गई है। आखिर में मैं तो यही कहूँगा कि द सक्सेस ऑफ होंडा कंपनीज गो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू द क्वालिटीज ऑफ सुचीरो होंडा, द फाउंडर ऑफ होंडा कंपनी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें और मज़ीद ऐसे इंस्पायरिंग स्टोरीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।